सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चेतना की उस अनोखी अवस्था की बात करने वाले हैं जहाँ मन मौन हो जाता है, अहंकार थम जाता है और आत्मा अपने सबसे शुद्ध स्वरूप को छूती है। यह अवस्था है सुषुप्ति, यानी गहरी नींद की वह स्थिति जो जागृत और स्वप्न के बीच छिपी रहती है। दिन भर हम जागते हैं, रात में सपने देखते हैं, लेकिन इन दोनों के पार एक तीसरी अवस्था भी है जहाँ न कोई विचार उठता है, न कोई विषय शेष रहता है, सिर्फ गहन शांति फैल जाती है। अद्वैत वेदांत कहता है कि किसी अवस्था में आत्मा अपने मूल ब्रह्म के साथ क्षण भर के लिए एक तत्व का अनुभव करती है, भले ही हमें इसका बोध न हो। तो आइए आज हम जानेंगे कि सुषुप्ति वास्तव में क्या है और क्यों इसे आत्मा के मिलन का पवित्र क्षण माना गया है। सुषुप्ति क्या है? वह रहस्य जहाँ आत्मा हर रात ईश्वर से मिलती है। हिंदू दर्शन में मानव चेतना की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इनमें से सबसे गहन और रहस्यमय अवस्था है सुषुप्ति, जिसे हम सामान्य भाषा में गहरी नींद कहते हैं। इस अवस्था में मन, इंद्रियां और अहंकार तीनों पूरी तरह शांत हो जाते हैं। न कोई विचार रहता है, न कोई इच्छा, न कोई भय। मन जैसे स्वयं ही अपने स्रोत में विलीन हो जाता है। आत्मा हर रात ईश्वर से मिलती है, कोई साधारण धार्मिक वाक्य नहीं है। यह भारतीय दर्शन में वर्णित चेतना की उस सूक्ष्म अवस्था को दर्शाता है जिसे उपनिषदों और अद्वैत वेदांत ने अत्यंत गहराई से समझाया। जब व्यक्ति सुषुप्ति की अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अपने भीतर बसे उस दिव्य तत्व के साथ एक तत्व का सूक्ष्म स्पर्श प्राप्त करता है जो ब्रह्म कहलाता है। मन का पूरी तरह शांत हो जाना। गहरी नींद यानी सुषुप्ति में प्रवेश करते ही मन अपनी सभी क्रियाओं को विराम दे देता है। इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और विचार, इच्छाएं, क्रोध, पहचान सभी पूर्णतः मौन हो जाते हैं। इस अवस्था में मन का पूरा खेल रुक जाता है। यही मन व्यक्ति और ब्रह्म के बीच दीवार बनता है। जब मन शांत हो जाता है तो वह दूरी भी समाप्त हो जाती है। मन के शांत होने पर आत्मा अपने मूल रूप में रहती है। सुषुप्ति के दौरान व्यक्ति मैं कौन हूँ, मेरा तेरा और यह संसार क्या है, इन सब का ज्ञान खो देता है। शरीर और बाहरी दुनिया का बोध समाप्त हो जाता है। इस गहन शून्यता में आत्मा अपने असली स्वरूप, शुद्ध चेतना और शुद्ध आनंद में स्थित होती है। भारतीय दर्शन कहता है कि यही शुद्ध चेतना ईश्वर या ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। इसी आधार पर कहा गया है कि गहरी नींद में आत्मा ईश्वर के स्पर्श को प्राप्त करती है। उस समय ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं होता? सुषुप्ति में आत्मा ईश्वर के समीप पहुंचती है, फिर भी हमें उसका अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि अनुभव कराने वाला मन स्वयं सो चुका होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य बाहर चमक रहा हो, लेकिन कमरे की खिड़की बंद होने के कारण उसकी रोशनी भीतर न आ सके। रोशनी तो है पर अनुभव नहीं हो रहा। उसी प्रकार आत्मा ईश्वर से मिलती है, लेकिन मन जागृत न होने के कारण वह मिलन अनुभव में नहीं आता। गहरी नींद के बाद ताजगी का कारण। जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो भीतर एक अनोखी ताजगी, हल्कापन और हर्ष का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि आत्मा ने उस समय संसार के भारी बोझ और मन की सारी थकान को उतार दिया होता है। वह अपने मूल आनंद, अपने स्वाभाविक अंतर्निहित सुख का स्वाद लेती है। यह आनंद ब्रह्म का ही आनंद है। इसलिए कहा गया है कि सुषुप्ति में आत्मा अपने ही परम स्वरूप में विश्राम करती है और वही परम स्वरूप वास्तव में ईश्वर है। अद्वैत वेदांत का आधार आत्मा ही ब्रह्म है। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है, ये एक ही सत्य के 2 नाम है। अर्थात जो चेतना मेरे भीतर है वही चेतना समस्त ब्रह्मांड की आधार शक्ति है। अलग अलग दिखना केवल मन की दृष्टि का भ्रम है। असल में जीव और ईश्वर तरंग और समुद्र की तरह हैं। 2 दिखाई देते हैं परंतु उनका अस्तित्व एक ही है। इस सिद्धांत की समझ सुषुप्ति की अवस्था में सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मन अज्ञान की परत है। अद्वैत वेदांत यह भी कहता है कि मन, अहंकार और व्यक्तिगत पहचान ये सब अज्ञान की परतें हैं। ये परतें ही हमें यह विश्वास दिलाती है कि मैं अलग हूँ
और ईश्वर अलग। जागृत अवस्था में हम इन्हीं परतों के अधीन होकर जीते हैं, इसलिए हमें अपना मूल स्वरूप याद नहीं रहता। लेकिन सुषुप्ति में ये सभी परतें स्वतः गिर जाती है, मन शांत हो जाता है, अहंकार निष्क्रिय हो जाता है और द्वैत का अनुभव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। सुषुप्ति में आत्मा अपनी दिव्यता को छूती है। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में हम निरंतर कर्म, विचार, इच्छाएं और मानसिक हलचलों में उलझे रहते हैं। यही उलझन हमें अपने दिव्य स्वरूप से दूर ले जाती है। परंतु सुषुप्ति में आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त हो जाती है। वह पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति और पूर्ण आनंद की स्थिति को स्पर्श करती है। यह आनंद कोई बाहरी वस्तु से प्राप्त सुख नहीं, बल्कि आत्मा का अपना स्वाभाविक आनंद है और यही ब्रह्म का गुण भी है। इसलिए कहा जाता है कि गहरी नींद में आत्मा अपनी ही दिव्यता के निकट पहुंच जाती है। सुषुप्ति ब्रह्म के निकटतम अवस्था। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार सुषुप्ति वह स्थिति है जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप प्रज्ञा में स्थित होती है। प्रज्ञा वह चेतना है जो न किसी वस्तु से बंधी है, न किसी इच्छा से। इस अवस्था में न कोई भेद रहता है, न कोई द्वैत, न कोई दुख, न कोई अभाव। केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतन और शुद्ध आनंद ही बचता है। इसलिए कहा जाता है कि सुषुप्ति में आत्मा अपने मूल ब्रह्म स्वरूप को स्पर्श कर लेती है। इस मिलन का अनुभव हम क्यों नहीं कर पाते? यद्यपि सुषुप्ति में आत्मा ब्रह्म के निकटतम स्थिति तक पहुंच जाती है, फिर भी हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते। कारण यह है कि अनुभव कराने वाला उपकरण मन इस अवस्था में सो रहा होता है। जैसे अगर आपके हाथ में असली सोने का गहना हो, लेकिन कमरे की रोशनी बंद हो, तो वह चमकेगा नहीं, हालांकि गहना वही है। उसी तरीके से आत्मा सुषुप्ति में ब्रह्म के निकट रहती है, परंतु मन जागृत नहीं होने के कारण वह मिलन स्मृति में नहीं आता। इसलिए जागने पर हमें केवल ताजगी का अनुभव याद रहता है, ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं। सुषुप्ति जहाँ न इंद्रियां हैं, न मन, न भय, न दुख। सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जहाँ इंद्रियां पूरी तरह शांत हो जाती है, मन किसी विचार, भावना या इच्छा को नहीं पकड़ता, न कोई भय होता है, न कोई दुख, न कोई चाह। यह वह क्षण है जब जीवन के सारे बोझ शरीर, मन और संसार एक साथ घिर जाते हैं। इन सब बंधनों से मुक्त होकर आत्मा अपनी सबसे शुद्ध, सबसे सरल और सबसे वास्तविक अवस्था में रहती है। यह शुद्ध विश्राम ही परम आनंद का मूल आधार है। आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्मा के भीतर ही है। वेदांत का सिद्धांत है कि सच्चा आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव से नहीं आता, वह तो पहले से ही आत्मा के भीतर मौजूद है। जो सुख हम बाहरी दुनिया में खोजते हैं, वह असल में हमारे ही भीतर स्थित आनंद तत्व की एक हल्की झलक होती है। सुषुप्ति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। गहरी नींद में न कोई प्रिय वस्तु होती है, न प्रिय व्यक्ति, न कोई उपलब्धि। फिर भी उठकर हम कहते हैं आज नींद बहुत अच्छी आई। यह अच्छा लगना इसलिए नहीं कि बाहरी कुछ मिला, बल्कि इसलिए कि आत्मा ने अपना ही स्वाभाविक आनंद छुआ। गहरी नींद की ताजगी, भीतर के आनंद का अनुभव। सुषुप्ति में आत्मा संसार से नहीं, बल्कि स्वयं अपने अस्तित्व से संतुष्ट होती है। चूँकि इंद्रियां और मन शांत होते हैं, इसलिए कोई बाहरी हलचल उस आनंद को बाधित नहीं करती। परिणाम स्वरूप जागने पर मन हल्का, शांत और ताज़ा महसूस करता है। यह ताजगी इस बात का संकेत है कि आत्मा ने सुषुप्ति में अपने आनंद स्वरूप का स्पर्श किया था। यह सच्चा, स्थिर और अंतर्निहित आनंद है, जिसे बाहर की चीज़ें केवल क्षण भर के लिए झिलमिलाती है। यह आनंद ब्रह्म का आनंद है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप 3 तत्वों से बना है: अस्तित्व, चेतना और परमानंद। सुषुप्ति वह अवस्था है जहाँ आत्मा इस आनंद तत्व को सबसे अधिक छूती है। जब मन का बोझ हट जाता है और जीव इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब आत्मा ब्रह्म की गोद में विश्राम करती है। यह मिलन अनुभव में तो नहीं आता, लेकिन उसकी छाप जागने पर ताजगी और शांति के रूप में दिखाई देती है। आत्मा अपने वास्तविक घर में लौटती है। सुषुप्ति में आत्मा न किसी संघर्ष में होती है, न किसी इच्छा में, न किसी पहचान में। वह अपने असली स्वरूप शुद्ध चेतना और आनंद में स्थित होती है, जिसे वेदांत
सर्वधर्म कहता है। यह वही अवस्था है जिसे आत्मा का वास्तविक घर कहा गया है। जागृत अवस्था में हम संसार की भीड़ में इस घर को भूल जाते हैं, लेकिन सुषुप्ति में आत्मा कुछ पलों के लिए अपने उसी घर में पहुंचती है। इसलिए कहा गया है कि इस अवस्था में आत्मा अपना ही आनंद महसूस करती है, क्योंकि वह आनंद स्वयं उसका ही स्वरूप है। तो सुषुप्ति कोई साधारण गहरी नींद नहीं, यह वह अवस्था है जहाँ मन का शोर थम जाता है, अहंकार की दीवारें गिर जाती हैं और आत्मा अपने ही दिव्य स्वरूप में टिक जाती है। हम चाहे इसे महसूस न कर पाए, लेकिन हर रात कुछ क्षणों के लिए हम उसी शांति, उसी आनंद, उसी भ्रम को स्पर्श करते हैं, जिसे पाने के लिए योगी वर्षों तक साधना करते हैं। यदि यह ज्ञानपूर्ण यात्रा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और आध्यात्मिक ज्ञान के और भी सुंदर अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।